कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसले से दुनिया बदल कर रख देते हैं, और नाकामयाबी उन लोगों का मुकद्दर बनकर रह जाती है जो दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेते हैं। जो डर के आगे डर जाते हैं वो जीतेंगे कैसे, वो तो जीते जी मर जाते हैं। डर एक ऐसी फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ लोग इससे डर जाते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो इससे लड़ जाते हैं। नाकामयाब इंसान डर से डर कर पीछे हट जाता है और एक कामयाब इंसान डर को डराकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको मोटिवेशन का पावर डोज देने वाला है, क्योंकि अब से ठीक 30 से 40 सेकंड बाद इस वीडियो में आप एक ऐसी गाथा सुनने वाले हो जिसे सुनने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत समा चुकी होगी कि आप डर से नहीं डरोगे, बल्कि डर को आपसे डर लगेगा। इस दुनिया के महान से महान लोगों ने ये बात बोली है कि ये जो तुम्हारा डर है ना, तुम्हारे नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। ये जो तुम्हारा डर है ना, यही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये वो डर ही है जिस वजह से तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, जब तक तुम्हारे अंदर वो डर नाम का कीड़ा रहेगा, तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना तो दूर, तुम जिंदगी को ठीक से जी भी नहीं पाओगे। डर को कैसे डराते हैं ये तुम इस कहानी से जान जाओगे। साल 1988, जब एक 16 साल का लड़का पूरा तैयार होकर मैदान में उतरने को था एक बहुत बड़े मैच के लिए। वो मैच था इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच। भारत की स्थिति बेहद खराब थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान एकदम जोश में भारत की स्थिति को और खराब करने की कोशिश कर रहा था। तभी इंडिया का एक और बैट्समैन अपना विकेट खो देता है और अब बारी थी एक 16 साल के लड़के की, जिसे अब टीम का भार संभालना था। वो धीरे धीरे मैदान में बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, मैदान में दर्शकों की चिल्लाहटों से उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। उस मैच को देखने और सुनने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में थी। सब यही कह रहे थे कि ये 16 साल का लड़का, जिसे अभी गलियों में बच्चों के साथ खेलना चाहिए, वो सीधा इंटरनेशनल लेवल पर खेलने आ गया। बड़ी नाइंसाफी हुई है बेचारे के साथ। सामने थे पाकिस्तान के खतरनाक बॉलर्स शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनिस, जिसकी अगर एक गेंद सही से जिस्म को लग जाए तो बंदा परलोक सिधार जाएगा। उस जमाने का बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी इन खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने से कांपता था। ऐसे में महज वो 16 साल का लड़का क्या ही कर लेता। डर तो उसको भी लग रहा था, धड़कनें उसकी भी तेज हो रही थी, मन में डरावने ख्याल उसके भी आ रहे थे। तभी सामने से पाकिस्तानी गेंदबाज अपनी रफ्तार की गेंद लेते हुए बढ़ता है और ये लड़का अंदर से पूरी तरह डरा बस उस गेंद के छूट जाने का इंतजार करता है। वो अंदर से डर रहा था, घबरा रहा था। इसी बीच वो गेंद गेंदबाज के हाथ से छूटती है और सीधे उस लड़के के नाक पर लगती है और तभी उसके नाक से खून की धाराएं बहने लगती है। इतना खून निकलने लगता है जितने में हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन वो लड़का बस एक गहरी सांस लेता है, खून पहुंचता है और पट्टी करते हुए सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर वापस बल्ला थाम लेता है। ये देखते ही पूरा मैदान शांत हो जाता है। गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं। खुद उस लड़के के टीममेट्स उससे कहते हैं कि वो रिटायर्ड हर्ड डिक्लेयर करते हुए आउट होकर मैदान से बाहर आ जाए, क्योंकि उसकी हालत गंभीर है। लेकिन बावजूद इसके वो लड़का अब एकदम निडर बन चुका था। वो उस गेंद का बहुत बहुत शुक्रिया करता है जिसने अब उसके दिल से खेल के प्रति डर निकाल दिया। वो तुरंत स्ट्राइकर एंड पे जाता है और गेंदबाज को चैलेंज करता है। अगली गेंद बाउंसर आती है और वो उस पर एक तगड़ा छक्का लगा देता है, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज एकदम थर्रा उठते हैं। इसके बाद न सिर्फ उस मैच के दौरान वो लड़का अपनी दहशत बरकरार रखता है, बल्कि अगले 24 साल तक उसके नाम की बॉलर्स में इतनी दहशत थी कि बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उसको बॉलिंग करने से पहले भगवान से प्रार्थना करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। आज भी सचिन अपने इंटरव्यू के दौरान यही बताते हैं कि वो पहली गेंद अगर मुझे हार्ट ना करती तो मैं उस चोट लगने के डर से दोबारा कभी मैदान में उतरता ही नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि डर भी उसी को डराता है जो कायर होता है, डरपोक होता है। खुद के जिगर को इतना मजबूत बना कि डर को तुझसे डर लगने लग जाए। क्या भगत सिंह को नेशनल असेंबली में बम फोड़ते वक्त यह डर नहीं लगा होगा कि उनकी इस हरकत का अंजाम फांसी होने वाला है? क्या संविधान लिखते वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर को इस बात का डर नहीं लगा होगा कि जिस महार जाति के हाथों एक आम इंसान पानी तक नहीं पीता, उसी महार जाति के अम्बेडकर साहब के लिखित संविधान को यह देश एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? क्या सावित्रीबाई फुले को इस बात का डर नहीं लगा होगा कि अगर वो औरतों की शिक्षा और हक के लिए आवाज उठाएंगी तो उनके परिवार, उनके पति, उनके बच्चे सभी को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा? उन्हें हर रात धमकी भरा खत मिलता था। हर सुबह जब वो औरतों को पढ़ाने के लिए जाती तो उन पर कीचड़ और पत्थर की बरसात होती। लोग उन्हें न जाने कितनी गालियां देते, लेकिन क्या वो अपने मकसद से पीछे हटी? नहीं ना। जिन जिन लेजेंडरी का मैंने अभी तक नाम लिया है, क्या उनमें से अभी तक कोई भी अपने इरादों से डगमगाया? नहीं ना। एक बहादुर और डरपोक में बस इतना ही फर्क होता है कि एक फक्र से जीता है और दूसरा गुलामी में जीता है। डर को अगर हम ठीक से समझे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये असल में कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे नकारात्मक ख्याल है कि अगर ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वैसा किया तो वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? क्या तुम यहाँ इस दुनिया में परमानेंट हो? क्या तुम्हारा परिवार परमानेंट है? क्या ये समाज परमानेंट है? इनफैक्ट जिनसे तुम डरते हो, क्या वो परमानेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत डर लगता है ना तुझे? कोई हाथ ना उठा दे, कहीं कोई भीड़ ना आ जाए, इतना तू इस फार से डरेगा, जिंदगी भर उतना ही
ही घुट घुट के जिएगा। बचपन से कुछ लोग अपने अंदर इतना डर पा लेते हैं कि जिंदगी एक खौफ के अंधेरे में ही बिताने लग जाते हैं। तुझे क्या सच में लगता है तेरा डरना तुझे कुछ हासिल करवाएगा? अबे भाई, जिंदगी भर तुझे तड़पाएगा। आज के इस वीडियो में 8 ऐसी शानदार बातें तुम सबको बताने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हारा जिगर इतना मजबूत हो जाएगा, इतना पत्थर जैसा हो जाएगा कि पूरी जिंदगी में कभी किसी के बाप से नहीं डर लगेगा। चलो जानते हैं। पहली बात, जो होगा देखा जाएगा। डर सबसे पहले अपने मन में घर करता है। डर अगर में पला तो समझना वो जिंदगी भर तेरे साथ चला। बहुत बुरा होता है उस इंसान के साथ जिसके मन में डर का बीज धीरे धीरे पलने लगता है। इसीलिए इस एटीट्यूड के साथ जिंदगी जियो कि होगा ना देख लेंगे, क्या होगा कैसे होगा, इन सब के बारे में मत सोचो, बस कर डालो। देख भाई, ना कुछ होना तुम्हारे हाथ में है और ना ही कुछ रोकना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन किसी भी वजह से तुम्हें डर डर के ना जीना पड़ेगा। इस बात की तसल्ली बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है। जो होगा बिल्कुल देखा जाएगा। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर लड़ने का ताकत आ गया ना, तो बाद में सब कुछ संभालने का ताकत भी अपने आप आ जाएगा। देखो भाई, अपना फंडा एकदम सिंपल है। गलती है तो झुक जाएंगे, गलती नहीं तो ठोक देंगे। जो भी ज्यादा बोलता है ना, डरने का नहीं उसको। देख भाई, जिंदगी तेरी है और तुझको अपने हिसाब से जीनी है। जिसकी बातें चुभती है, खटकती है, जिसकी बातों से सबसे ऊपर बस खुद को रखो। तुमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता, बस बात खत्म। देखो भाई, ज्यादा ना अपने सामने किसी को उड़ने मत दो। डर की शुरुआत बड़ी छोटी होती है और धीरे धीरे ये छोटा सा डर पहाड़ का रूप लेने लग जाता है। इसीलिए सुनना मेरी बात एकदम गौर से। कभी भी किसी को अपने सामने ज्यादा बजने मत दो। तीसरी बात, ताकतवर बनो, अपने डर से बड़ा बनो। तुम्हारा डर जो है ना, उसकी ताकत तुम्हारे जिस्म और दिमाग की ताकत के सामने छोटी होनी चाहिए। जितना तुम ताकतवर बनते हो, डर तुम्हें उतना ही कम लगता है। ताकत से मेरा मतलब सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, बल्कि हर तरह की ताकत, बुद्धि की ताकत, पैसे की ताकत, रुतबे की ताकत, दोस्त की ताकत। जितनी ताकतें तुम्हारे पास हो, डर को हराना और नीचे झुकाना उतना ही आसान हो जाएगा। ताकतों से भरपूर रहो। इस तरह की ताकतें होंगी तुम्हारे पास जो तुम्हें बेशक जबरदस्त तरीके से अपने हर डर को हराने में बहुत मदद करेगी। बस इन ताकतों को बनाने और बढ़ाने के समय ध्यान रखना और जरा सावधान रहना, क्योंकि कई बार ताकत पाने के लिए समझौता भी करना पड़ता है। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा डर फिर घटेगा नहीं, बल्कि 100 गुना बढ़ जाएगा। चौथी बात, एकदम से कभी मत घबराना। बहुत लोग इसलिए कहीं ना कहीं जिंदगी भर उस डर के साये में जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इस डर से डील कैसे करना है, अपने डर का सामना कैसे करना है। और सच मर कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस इस पूरे वाक्य में एक बात का ख्याल रखना कि बस घबराना मत। चाहे जो भी हो जाए, घबराना नहीं। एकदम से अचानक से जो घबराने की आदत होती है ना, वो छोटे से डर को भी बहुत बड़ा बना देती है। ऐसे में तुम्हारे तिनके भर का डर भी है ना, तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ और स्ट्रेस देता है। और यही तो वो जड़ है जो तुम्हें कभी डर के सामने खड़े भी नहीं होने देगा। एकदम अचानक से कभी मत घबराना। थोड़ा इंतजार करना, परिस्थिति को समझना और उसके बाद उस पर वार करना। अचानक से आपा खो देने से कुछ हासिल नहीं होता। थोड़ा इंतजार करो और फिर ऐसा वार करो कि तुम्हारा डर जड़ से ही खत्म हो जाए। पांचवी बात, अपने इंद्रियों को मजबूत रखो। इंद्रियां बहुत कुछ करवा देती है। इंद्रियों के वश में जो लोग आ जाते हैं, वो हमेशा मुसीबत में पड़ते हैं, हमेशा तकलीफ में जीते हैं। उनका डरना एकदम स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को मजबूत रखते हैं, वो इंद्रियों के वश में नहीं जाते, बल्कि इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं, वही मर्द कहलाते हैं। और फिर डरने जैसा उनके पास कभी कुछ बचता नहीं है। इंद्रियों का मतलब जानते हो? इंद्रियों का मतलब हर वो चीज जिस पर तुम्हारी नजर जाती है, नियत जाती है। वो नियत, वो नजर एकदम पवित्र और मासूम होना चाहिए, वरना विनाश कभी भी तुम्हारे द्वार पर चलकर आ सकता है। इंद्रियों से मेरा मतलब एकदम साफ है कि तुम्हारी नजर और नियत बहुत मायने रखती है। अगर नियत के पक्के रहते हो तो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा, फिर कहीं खोजना नहीं पड़ेगा और ना डरने की कोई वजह रहेगी, क्योंकि वैसे भी तुम बहुत सी मुसीबतों से बच चुके होंगे। तुम्हारी इंद्रियां ही है, वो तुमसे सही या गलत जो भी करवाती है। इसीलिए इंद्रियों को बस मजबूत रखो, डरना अपने आप खत्म हो जाएगा। छठी बात, डर पर हमला करो। पता है दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है जहां आदमी ना डर से बस बचने की कोशिश करने लगता है। देखो भाई, अगर डर से बचना चाहोगे ना,
तो कभी नहीं बच पाओगे। डर पर हमला करना सीखो। किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता हो बस उसे ही करो, चाहे जो हो जाए। डर से डरो मत। डर जितना तुम्हें डराएगा तुम उस डर को उतना गुस्सा दिखाओ और धूल चटाओ। डर पर हमला कैसे किया जाता है जानते हो? जैसे तुम्हें पढ़ने से डर लगता है, साला 6 घंटे के लिए कमर कसकर बैठ जाओ पढ़ने। मान लो तैरने से डर लगता है, बार बार पानी में उतरो। किसी इंसान से डर लगता है, बार बार उसका सामना करो। हर वो चीज जिससे तुम्हें डर लगता है ना, वो डर नहीं बस तुम्हारा वहम है। और उन सभी चीजों से बस डरो मत बल्कि उनका सामना करो। डर को खत्म करने का एक ही तरीका, उस डर का सामना बार बार करो। डर जैसा असल में कुछ होता ही नहीं है, बस तुम जितना सामना करते हो उसका उतना ही मजबूत जिगर वाला बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारा डर खत्म होता है। 7वीं बात, खतरनाक बनो एक पागल की तरह। एकदम पागलपन लाना है बस अपने अंदर। एक ऐसा खतरनाक पर्सनैलिटी और मानसिकता बनानी है कि साला डर के भी रोंगटे खड़े होने चाहिए। देखो ऐसा होगा तभी जिंदगी में मजा आएगा, वरना फिर सब हमेशा डरा डरा रहेगा। खतरनाक बनना पड़ेगा एकदम से। खतरनाक का मतलब जानते हो? ये चीजें अगर मुझे परेशान कर रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे कोई परेशान करे बस ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लाख मुश्किल आए लेकिन फिर भी अंदाज बदलना नहीं चाहिए, लड़ने का ख्वाब नहीं हटना चाहिए। एकदम खतरनाक बनो जिसे डर की भी रूह बस तुमसे और तुमसे कांपे। 8वीं बात, रुद्र अवतार लेना सीखो। अपना एक ऐसा अवतार जिसके आगे तुम किसी की भी नहीं सुनोगे, किसी को नहीं बख्शोगे, किसी के लिए खड़े नहीं रहोगे। रुद्र अवतार इस शब्द से और इसके मतलब से बहुत से तुम में से लोग वाकिफ होंगे। वो अवतार जो आज तक तुमने लिया नहीं, जिसमें पागलपन, जिद, गुस्सा, जुनून सब हद से ज्यादा हो। बस यही है वो ऐसा अवतार जो कुछ भी दिला देगा इस जिंदगी में। अगर अपनी जिंदगी वाकई ही कुछ बहुत महान और बड़ा बनाना चाहते हो तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखेगी।